thanks to Parmanand sir for giving me such a golden opportunity to speak some words about this topic. So let's start the presentation. As you can see, the topic biogas and biomass, and the topics go like biogas plant. Before starting the facts, I would like to show you a quote from Mahatma Gandhi, which says, "There is a sufficiency in the world for man's need, but not for man's greed." As you are mature enough to understand, गांधी जी क्या कहना चाहते हैं? गांधी जी का सिंपल सा कहते हैं, हम इंसान जो है सुबह से शाम तक हर वक्त एक किसी न किसी लालच में डूबे रहते हैं, और इसी लालच में हम आए दिन रिसोर्सेज का एक ओवर एक्सप्लॉयटेशन करते हैं। उस चीज़ को ख़त्म करने के लिए या फिर उस चीज़ को मिनिमाइज़ करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, वो चीज़ सोचनी होगी हमें। जैसे यहाँ पर उन्होंने कहा है कि इस दुनिया में वो सारी चीज़ें अवेलेबल है इंसान की बेसिक नीड पूरी करने के लिए, लेकिन इंसान जो है वो अपनी लालच की वजह से, अपनी लालच जो है उसकी वजह से, ग्रीड की वजह से उन सारी चीज़ों को सोचता है कि वो सारी चीज़ें यहाँ पर अवेलेबल नहीं है। इस वजह से वो चीज़ों को ओवर एक्सप्लॉइट करता है, जिससे जो डिमांड एंड सप्लाई का एक इशू आता है। सो लेट्स मूव ऑन टू आवर टॉपिक। टॉपिक इज बायोमास। Anyone of you having any idea about biomass? Okay, then let's start. What is biomass? Technically saying, biomass is the waste organic matter used either as a source of energy or in chemical feedstock. तो एक तरह बायोमास जो है एक तरीके का ऑर्गेनिक मैटर होता है, मोस्टली डेड एंड डिकेइंग प्लांट से या फिर एनिमल से मिलता है हमें, जिसका इस्तेमाल हम सोर्स ऑफ एनर्जी की तरह कर सकते हैं या फिर केमिकल फीडस्टॉक में कर सकते हैं एज रॉ मटेरियल्स। तो जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है वेस्ट, तो ये वेस्ट पूरा, अगर मैं बात करूँ तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से जितनी भी चीज़ें हमें बाय प्रोडक्ट मिलती हैं, चाहे वो अल्टीमेटली किसी बर्ड्स का एक्सक्रीटा हो या फिर किसी प्लांट्स का वीड्स हो या किसी प्लांट्स का वेस्ट हो या कोई सॉलिड वेस्ट हो जो हमारे डेली यूज़ में आते हैं, वो सब इसके अंडर में आ जाएंगे। तो दिस इज ऑल अबाउट बायोमास। बायोमास क्या डेफिनेशन क्या है, बायोमास है क्या? तो पहले यहाँ पर एग्जाम्पल दे देते हैं आपको। वुड, कैटल डंग्स, बैगेज, यानी जो शुगर के मेन पार्ट्स हो जाते हैं उनके फर्मेंटेशन वगैरह होने के बाद, पोल्ट्री वेस्ट, प्लांट्स, एग्रीकल्चरल वेस्ट, डेड एनिमल्स, सीवेज, पेपर वेस्ट एंड ऑल। Biomass consists of carbon which may be used as a source of energy in two forms, in two methods which I have mentioned here. As you can see, biomass such as wood, cattle dung, bagasse, nut, सारी चीजें biomass में है जो आपको ऊपर में एग्जाम्पल करता है। However, by doing so, a lot of heat energy is liberated. जब हम बायोमास का इस्तेमाल करते हैं as a form of, as a source of energy, उससे हम उसका मशीन लगाते हैं, उससे हीट एनर्जी लेते हैं, चाहे हम हीट करने के लिए या अपनी दूसरी इस्तेमाल के लिए। तो उसमें क्या होता है कि बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी हीट्स करते हैं, अपने बायोगैस को एक्सट्रैक्ट करते हैं। इस प्रोडक्शन इज वेरी इकोनॉमिकल, क्योंकि इस प्रोडक्शन काफ़ी इकोनॉमिकल होगा। क्योंकि मैं जब इसका सेटअप दिखाऊंगा आपको, वहाँ पर आप क्लियरली देख पाएंगे कि इसके कंस्ट्रक्शन में सिर्फ कुछ ईट्स की जरूरत पड़ती है, ब्रिक्स की, सैंड्स की, और इसके अलावा ज़्यादा कुछ जरूरत नहीं पड़ती है। और एक थोड़ा सा अंडरग्राउंड सेटअप होता है हमारे घर के आसपास में या किसी प्लांट के आसपास। In rural area, there was a cluster of setting a gobar gas plant from Uttar Pradesh, which was so formally supported and elevated by the government bodies as well. आज से पहले ज़माने में, यानी मैंने अपने खुद बचपन में देखा है, पहले दिन मोस्टली एक डिकेड और 2 डिकेड की बात आगों की बात होगी, इसमें लोग अपने घर में भी गोबर गैस प्लांट का सेटअप रखते थे, जिसमें वो घर जो ह्यूमन एक्सक्रीटा है या कुछ अगर वो पेट एनिमल्स को बार रखे हैं तो उसका जो एक्सक्रीटा होता था, उन चीज़ों का जो एक मिक्सर बना के प्रॉपर सेटअप करके गैस निकालते थे। हम गैस का इस्तेमाल या तो लाइटिंग में करते थे, क्योंकि पहले ज़माने में लैंप वगैरह होते थे, पहले नहीं, आज गाँव में आप जाएंगे तो देखेंगे लैंप वगैरह है, तो उस गैस से उस लैंप का इस्तेमाल, लैंप जलाने का इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर उससे खाना बनाने की कुकिंग का इस्तेमाल हो सकता है। ये पहले ज़माने में यूज़ होती थी। आज भी अगर आप जाएंगे बहुत सारे स्कूल्स में, इंडियन गवर्नमेंट स्कूल्स में, वहाँ पर भी आपको इस तरह दिख जाएगा, जहाँ पर गवर्नमेंट ने इसको बहुत सपोर्ट भी किया है कि इस चीज़ से क्या होता है कि जो वेस्ट निकल रहा है, जो हमारे किसी काम का नहीं है, वो भी हमारे यूज़ में आ जाता है। और साथ ही साथ कुछ में बाय प्रोडक्ट भी जाते हैं, क्योंकि जब हम यूज़ करते हैं एक जो गैस निकलने के बाद जो यूज़ स्लरी बचता है, उस स्लरी किसके इस्तेमाल में आ जाता है, मैन्योर के इस्तेमाल में हो सकता है। दिस इज द प्रैक्टिकल रिप्रेजेंटेशन, एक छोटा सा सेटअप है। द नेक्स्ट इज बायोगैस कॉन्स्टिट्यूएंट्स।
The average biogas constituents is CH4, CO2, H2, N2, H2S. The major constituent is CH2, which is methane, जो almost 50 to 60% होता है. फिर यहाँ पर आपका CO2 है, H2 है, कुछ कंबेंसिबल होते हैं, कुछ नॉन कंबेंसिबल होते हैं. कंबेंसिबल नॉन कंबेंसिबल मीन्स जो कंबेंशन रिएक्शन को देगा, जो कंबेंशन रिएक्शन को नहीं देगा, जो नॉन कंबेंसिबल हो गया. यहाँ पर आपका एग्जांपल है H2S. ये बहुत कम मात्रा में होता है. फिर ये जो मेजर होता है, कुछ इल्यूमिनेटिव मैंने बताया था, गाँव वाला में लैम्प होती है, लालटेन होती है, जो गैस यहाँ से प्रोड्यूस होता है, उस गैस के द्वारा हम उस लैम्प को इल्यूमिनेट करते हैं या फ्लेम देते हैं. Here are some of the reasons for considering biogas as an ideal or excellent fuel. So, if anyone of you would like to ask me, yes. As you said that it's the cheapest source of energy, but still willing to use the LPG over biogas. Can you explain it why? Sorry, would you like to थोड़ा तेज बोलिए? As you said that biogas is the cheapest source of energy or any kind of fuel. Yes. Still, people at villages prefer LPG or they burn wood instead of biogas. Can you explain it why? The current scenario has changed. LPG जो है काफ़ी विजिबल हो गया है, होम टू होम डिलीवरी मिल जाती है, तो इसलिए अब जो लोग ज़्यादा प्रेफर करते हैं उन चीज़ों को, क्योंकि उसमें क्या होता है कि आसानी हो जाती है लोगों को. यहाँ पर आप पेट्रोल टंक्स वगैरह जो उसको स्टोर करना पड़ेगा, फिर जो वुड्स वगैरह है उनको वहाँ से सप्लाई लेना पड़ेगा फॉरेस्ट से, यहाँ पर बगीचा वगैरह होता है वहाँ से आपको फॉरेस्ट वगैरह को एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा. एलपीजी जो आपको होम टू होम डिलीवरी मिल रही है, तो आप क्यों इतनी मेहनत करना चाहेंगे? Anyone else? So this was all about biomass analysis. Once again, I would like to thank Pranal sir and thank you all for cooperating with me. And at last, I would like to quote a share. कितने शहर सवार ही मैदान जंग में, कितने शहर सवार ही मैदान जंग में, वो टिक बोले तो चाइल्ड बच्चा जो होता है, कितने शहर सवार ही मैदान जंग में, वो तिल क्या